जरा सोचिए कि एक राजा जिसने 17 बार युद्ध लड़ा हो, 16 बार अपने दुश्मन को हराया हो और हर बार उसे जिंदा छोड़ दिया हो, लेकिन वही दुश्मन जब 17वीं बार आकर उसी राजा को हरा देता है। सवाल ये है कि क्या ये इतिहास है या सिर्फ एक रोमांटिक कहानी। ज़्यादातर लोगों ने स्कूल, फिल्मों और सोशल मीडिया से यही कहानी सुनी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हरा दिया और दया दिखाकर छोड़ दिया, और इसी दया की वजह से भारत हार गया। लेकिन इतिहास इतनी आसानी से फैसला नहीं करता। इतिहास का मतलब कहानियां नहीं, स्रोत होते हैं, जैसे समकालीन किताबें, शिलालेख और समय के साथ ही इतिहास की लिखावट। तो चलिए देखते हैं कि असल इतिहास क्या कहता है। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 17 युद्ध नहीं हुए। विश्वसनीय स्रोत बताते हैं कि इनके बीच सिर्फ 2 ही निर्णायक युद्ध हुए थे, जिन्हें हम तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 कहते हैं। 1191 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के सेना को हरा दिया। इतिहास में लिखा गया है कि गौरी घायल हुआ और युद्ध भूमि से भाग गया। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि उसे बंदी बनाया गया या दया दिखाकर छोड़ दिया गया। यानी 16 बार छोड़ने की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। 1192 में गौरी फिर से वापस लौटता। इस बार गौरी युद्ध की रणनीति बदली, तेज घुड़सवार लाए, दूर से हमला किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान की सेना अब भी पारंपरिक युद्ध शैली पर निर्भर थी। युद्ध भावना से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। हार के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वीकार मत ये है कि वे या तो युद्ध भूमि में हार के तुरंत बाद मारे गए। अंधा करना, गजनी ले जाना और तीर से बदला लेना, इनका कोई समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो तीर से बदला लेने वाली कहानी है, ये आई कहां से? तो हम आपको बताते हैं। ये कहानी आई पृथ्वीराज चौहान जैसी बाद में लिखी हुई काव्य रचनाओं से। ये ग्रंथ इतिहास कम और वीरता की कल्पना की व्याख्या ज्यादा करता है। इनका मकसद था राजा को आदर्श बनाना, न कि इतिहास लिखना। तो सच्चाई ये है कि न तो 17 बार युद्ध हुए, न गौरी को 16 बार छोड़ा गया। सिर्फ 2 ही निर्णायक युद्ध हुए और हार की वजह रणनीति थी, दया नहीं। इतिहास को कमजोर नहीं, ईमानदार बनाकर याद रखना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही समझदारी है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।